जय श्री माता जी। श्री माँ की सभी प्यारे से सुगंधित से पुष्पों को इस चेतना का प्रेम भरा जय श्री माता जी। आज मैं आप सब लोगों से एक शेयरिंग भी है और कहीं ना कहीं माँ का एक पूर्ण रूप से समाधान भी है, जो मैंने एक यात्रा के दौरान फील किया। हम लोग अपने परिवार के साथ जा रहे थे ट्रेन से, और उस ट्रेन में श्री माता जी ने जो भी वो कार्य कराना चाहती थी, मैंने बहुत सारे बच्चों को रियलाइजेशन का कार्य कराया और सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से भी हुआ। कुछ लोग, मोस्टली लोग तो वही थे जिन्होंने पहली बार श्री माता जी को फील किया और श्री माता जी के बारे में जाना, बट कुछ उसमें ऐसे भी हमें श्री माता जी के बच्चे मिले कि जो कहीं ना कहीं एक आध बार किसी श्री माँ के ऐसे बच्चे से मिले हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको श्री माँ के बारे में या हमारे सेंटर्स के बारे में कुछ उतना पता नहीं था। तो उनसे बात होने लगी, तो इसी में उनको जो हमारा फर्स्ट स्टेप है और उसके बाद से जो हम अपनी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सेंटर और जब सातों चक्र और तीनों नाड़ियों के बारे में जो बताते हैं, तो वही श्री माता जी उनको बता रही थी। उसी समय ये कार्य हुआ तो सामने एक अम्मा बैठी हुई थी और उन्होंने ऐसे मुझे हाथ से बुलाया, तो मैं उन्हीं की लैंग्वेज में बोलूँगी ताकि आप लोग पूरे चित्त को हृदय और सहस्त्रार में रख के माँ के उस प्रेम को फील कर सकें, जो कुछ मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटी ज़रा इधर तो आ। मैं उठी और उनके पास गई, और तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या बता रही है, ये पूरे शरीर के अंगों के बारे में क्या बता रही है उनको। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा माँ ये सहज योग है और ऐसे माँ श्री माता जी हैं तो उन्होंने हमें ये सब बताया है। तो उन्होंने कहा, अरे वो तो जानूँ, मैं माँ निर्मला को तो जानूँ, मुझे तो 20-25 साल हो गए, माता जी तो मेरे साथ ही रहती हैं। मैंने कहा अरे माँ, मैंने कहा आप सहज में हैं? हाँ। तो मैंने कहा हाँ माँ, हमें भी श्री माँ का प्यार मिला है। फिर वो मुझसे अपनी शेयरिंग करने लगी। तो मैंने कहा फिर माँ आपको तो पता है, आपको तो पता होगा ये ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और 7 चक्र, तीनों नाड़ियाँ। तो पता है उन्होंने क्या बोला मुझसे, कह रही एक बात सुन, मैं ना जानूं तेरे क्या चक्र बोले, तू क्या नाड़ी बोले, मैं ना कुछ जानूं, मेरा और माँ का तो जन्मों जन्मों का साथ है। ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो ना मैंने कोई किताब बाचनी आवे, ना मैंने कोई थारी अंग्रेजी समझ में आवे, और ना मैंने थारी हिंदी समझ में आवे, जो भी तुम बोलो हो। तो मैंने कहा माँ आप सेंटर जाती हो? तो माँ ने मुझसे क्या शेयरिंग किया, कहती है मेरा तो बहुत घना परिवार है, 3 बेटे 3 बहू और खूब बड़ा कुनबा हो गया उनका तो बड़ा। पर जब मुझे माता जी को तो मैंने पहले ही ध्यान लिया था, एक बार ट्रेन में ही ऐसे मैंने कोई मिला था और उन्हें मुझे निर्मला माता के बारे में बताया था, एक तस्वीर भी दी थी। तो आप उनका भाव देखिए हैं। तो मैंने सबके ब्याह कर दिए, काज कर दिए, सब अपने बाल बच्चे वाले हो गए। फिर वे तो मेरी माता जी के बारे में कुछ कुछ कहने लगे कि तू तो सारा दिन यो ही भजन भक्ति करे, एने हमारे घर में तेरे वास्ते कोई जगह न है। तो वो खुद मुझसे जब उन्होंने कहा कि ऐसे बोली वो मुझसे, लाली बेटी तो सुन रही है ना, मैंने तो क्या बता रही हूँ। मैं बोली हाँ माँ मैं तुम्हें सुन रही हूँ और मुझे सब पता चल रहा है कि आप मुझसे क्या कह रही हैं। फिर वो बोली मैंने तो उनका घर छोड़ दिया और खेता में जाके अपना एक कमरा बना लिया, उसमें ही माता जी को उधर लिया, खूब माता जी का मंदिर बन गया। यानी पूरे आसपास के गांव वाले भी आवे, हमारे गांव वाले भी आवे, खूब भजन कीर्तन करें। और हमारी माता जी तो 1 मिनट भी हमारे बिना नहीं रह पावे, मारी साथी खावे, मारी साथी सोवे, मारी साथी सब काम मारे साथी करें। एने मारे तो इन जीवन सफल हो गयो कि मारी 4 धाम की यात्रा मारी माता जी ने ही करवाई दियो। एने मारे तो कुनबा को कोई मारी चिंता ही नहीं। मैंने कहा माँ आप ऐसे खेत में अकेली कैसे रहती हो?
आपको डर नहीं लगता इतने खेत में रहते हुए? तो कहती है क्यों, जो मेरी जिम्मेदारी थी वह तो हमने तार दी, अब हमारा और हमारी माता जी का संग है, बस जैसे जब तक हमारी मामा हमें रखेगी वो तक रहेंगे। पर मुझे तो कोई रोग और क्या होवे, नाड़ी चक्कर होवे क्या, मारे कोई रोग नहीं, मारे कोई दोष नहीं, मारे में माता जी ने इतना प्रेम भर दिया। बस गांव वाले आवे, उन्हें तो बस यूं कहूँ, हाथ खोल के बैठ जाओ, हाथ खोल के बैठ जाओ, एने माता जी तुम्हें अपने आप प्रकट होवेंगी। माँ का रियलाइजेशन देने का यही एक कार्य है जो वो कर रही हैं इतने सालों से। गांव भी गांव में जाती हैं, और क्योंकि सेंटर्स वगैरह दूर हैं तो वो उनका जो घर है वही उनका सेंटर है। गांव के लोग भी आते हैं और सुकून पाते हैं। बस वो रियलाइजेशन देने का कार्य, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता, उन्हें कोई फ़ोन वो यूज़ नहीं करना जानती, क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई कुछ आती नहीं है। और इतना मेरे को, इतना मेरा मतलब पूरा बॉडी इतनी ठंडी हो गई। और सच पूछो तो कहीं ना कहीं आंखें भी ऐसे माँ के प्रेम में नम हो गई। उनका एज भी काफ़ी था, एज भी काफ़ी था, बट वो लग भी नहीं रही थी कि उनका एज होगा। और मैंने कहा माँ सच में आपका अनुभव तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो उन्होंने हमसे एक बात कही, वो मैं आपसे स्पेशली बोलूँगी, कि उन्होंने मुझसे कहा कि तू जब वहाँ बैठी थी ना, तू जब वहाँ बैठी थी तो तेरी जो आवाज़ है ना वो हमारी सीधे हृदय में उतर गई। तो हमारा बहुत दिल में आया कि थारो खूब जोर से थारो आलिंगन करूं। आलिंगन को उन्होंने शायद कुछ और बोला होगा, मुझे शब्द याद नहीं है। उन्होंने एकदम से मुझे इतना गले से लगाया। मैंने उनका अनुभव सुना, उन्होंने बहुत अच्छे से गले से लगाया। तो मैंने कहा माँ आप कभी जैसे पूजा वगैरह में जाती हो तो क्या करती हो? कहते कोई ना कोई तो बच्चा हमारे मिल ही जावे ना कहीं ना कहीं। छिंदवाड़ा गई थी माता जी की पूजा में, हाँ सब कर लेती हूँ, अपने आप ही कर लेती हूँ। ये देखकर मैं तो ऐसी भाव विभोर हो गई। मैंने कहा अरे ये माँ का एक बच्चा है जो इतने सालों से माँ को कर रहा है, और इतने बच्चों को रियलाइजेशन का कार्य केवल हाथ खोल के, और कुछ वो बताती नहीं है कि सिर्फ हाथ खोलो और माँ को हृदय में महसूस करो। उन्होंने फिर मुझे थोड़ा गुड़ और चना खिलाया, और फिर मुझसे पूछा कि जब भी कभी तू आएगी ना, गुड़गांव हरियाणा में शायद उनका कोई गांव था, तो कह रही जब भी तू कभी आएगी, और उन्होंने मुझे एड्रेस भी बोला जो मुझे नहीं याद। तो कहती कि जब भी आएगी ना बस और कुछ ना है तेरी माँ के पास, पूरी धरती है एक खटिया है, पर हृदय माँ ने इतना खोल के दिया है, इतना प्यार और इतना आशीष तुझे मिलेगा वहाँ पे। सच में मैं बस आपसे ये शेयर करना चाहती थी कि हमारे कितने श्री माता जी के बच्चे जो केवल अपने कभी चक्रों से परेशान रहते हैं, कभी बाधाओं से परेशान रहते हैं, और कभी अपनी नाड़ियों में सोचते हैं कि हमारे ये चक्र में बाधा आ गई, हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा, और कोई एक दूसरे को बोल देते हैं कि आप अच्छे से ध्यान नहीं करते, आपके ये चक्र पकड़े हुए हैं, आप क्लियरेंसी कीजिए, आप ये कीजिए। हम इतना कुछ बोलते हैं, इतना कुछ कहते हैं, और वो माँ का एक इतना प्यारा सुंदर बच्चा, इतनी अबोधिता, इतना निश्चल प्रेम जो मैंने उनमें पाया। और क्या, ना वो पढ़ी हैं, ना वो लिखी हैं, ना कुछ पढ़ सकती हैं, ना लिख सकती हैं, और ना वहाँ वो कहीं आ जा सकती हैं इतना कि वो कहीं बहुत दूर सेंटर्स पे जाती हैं। पर माँ ने तो पूरे धाम, पूरा धाम उनके वहीं गांव में ही लाके रख दिया। चारों धाम की यात्रा मतलब माँ के जितने भी सेंटर्स हैं, जितनी भी बड़ी पूजाएं हैं, जिसमें कुछ बच्चों से कभी वो मिलती हैं तो वो उनको साथ में ले जाते हैं, और उन्होंने इतना सुंदर कार्य वो गांव में ही कर रही हैं, और उनके गांव में से इतने सारे बच्चों को सहजी बना दिया। और जो उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि सुबह के समय, सुबह 6 बजे ध्यान कराती हैं, और शाम को 6 बजे ध्यान कराती हैं। 2 समय गांव के सभी लोग वहाँ कलेक्टिविटी में ध्यान करते हैं, जो हम ग्रुप्स में करते हैं, जो हम एक दूसरे से करते हैं। तो हृदय जोड़ना तो उनका देखिए, हृदय खुलना तो उनका देखिए, और प्रेम की गंगा बहना तो उनका देखिए। माँ ने साक्षात माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ शिव, और शिव के रूप में उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया है। इतना निश्चल, इतना निर्जर प्रेम, जितने भी हम लोग के साथ में
उस दिन थे हम लोग तो ऐसे अभिभूत हो गए उनसे मिल के। और जाने के समय उन्होंने इतना प्यार किया, इतना गले से लगाया और इतना बालों में ऐसे बार बार हाथ ऐसे बार बार हमारे बालों में हाथ निकालती जा रही थी, ऐसे बोल बोल के कि हाँ तू माँ की बहुत अच्छी बच्ची है और तू मुझे मिल गई, बस तेरी मुझे आवाज़ इतनी भा गई सच में कि और बस मुझे ये लग रहा है कि काश मैं उनसे वो एड्रेस लेती और जीवन में कभी मिल पाती। पर सब इच्छा माँ की होती है, सब कुछ माँ का होता है। मैंने आप सब लोगों से सिर्फ इसलिए ये शेयरिंग किया कि आज अचानक से मैं बैठी थी और मुझे उनकी याद आ गई। एक सहजी का कोई क्वेश्चन आंसर के साथ बातचीत हो रही थी, फ़ोन पे वो कुछ मुझसे पूछ रहे थे। अचानक से मैंने सोचा अरे ये कितने सारे इनको बाधाएं और कितना सारा ये इसमें मतलब डूब गए हैं कि उनका कोई भी चक्र क्लियर नहीं है। और मैंने कहा देखो सीमा की एक वो बच्ची है कि जिनको बाधाओं का पता ही नहीं है कि बाधाएं क्या होती हैं क्या नहीं। और माँ ने उनको साक्षात इतना प्रेम, कैसे मतलब उनके हृदय से तो ऐसी प्रेम की नदियाँ बहती हैं कि वही तो वो अपने गांव में बांट रही हैं। तो मेरी बस ये मुझे सबसे शेयर करना था। और इसमें जो आप सब लोगों को जो भी समझ में आया है, मेरा ये जो मैंने एक्सपीरियंस आप सब लोगों से शेयर किया है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग की इस अनुभूति को सुने, हृदय और सहस्त्रार में रहकर माँ के प्रेम को फील करें। और जो भी कुछ आपको इस अनुभूति से फील हुआ है प्लीज़ वो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, सबको बहुत हेल्प हो जाएगी। जय श्री माता जी।